नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वाति दिस साइड, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री ऑफ दहेज विरोधी टीम। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये खुशी आधी हो जाती है अगर किसी घर में बिटिया जन्म लेती है। ऐसा क्यों है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे समाज में दहेज की जो प्रथा है वो तेजी से बढ़ रही है। मैं यहाँ अर्बन पीपल की बात नहीं कर रही हूँ। अर्बन लोग वेल सेटल्ड हैं और वहाँ दहेज की इतनी डिमांड भी शायद नहीं होगी। मैं बात कर रही हूँ रूरल पीपल की, और इंडिया की 75% पॉपुलेशन तो रूरल है। अब इस दहेज को कैसे रोका जाए? क्यों बच्चियों की? क्योंकि बच्चे के जन्म पे तो उसके हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को सोचना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। पेरेंट्स सोचते हैं कि अब ये बड़ी होगी और हमें दहेज देना पड़ेगा। सिर्फ दहेज ही दहेज नहीं है, अगर भात है, पेज है, इस तरह की जो भी कस्टम्स हैं वो भी दहेज ही कहलाती हैं। एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैरिजेस होती हैं हिंदू कल्चर में, उसका 80% एक्सपेंस जो होता है वो राजपूत मैरिजेस में होता है। तो हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा आडंबर हमारे राजपूत समाज में भर गया है। मैं किसी भी कम्युनिटी के ना अगेंस्ट हूँ ना फेवर में हूँ कि बहुत सारी कम्युनिटीज में अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज में खराब चीजें हैं। वो हम सब समझ सकते हैं कि हमें किस चीज को अडॉप्ट करना है। लेकिन हाँ, जो ये राजपूत कल्चर है उसमें इन आडंबर को दूर हम तभी कर सकते हैं जब हम दहेज का विरोध करें। हम सब एक शपथ ले सकते हैं कि ना हम दहेज देंगे और ना लेंगे, जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सके और हम बच्चों के फ्यूचर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ की तरफ अपना ध्यान दो। और एक बेटिया के जन्म पे भी उतनी खुशी होनी चाहिए जितना एक बेटे के जन्म पे होते हैं। इसी इवेंट को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम दहेज विरोधी सगाई करवाने जा रही है 7th, 8th एंड 9th अक्टूबर को जयपुर वैशाली नगर में होटल रजवाड़ा रिसोर्ट में। तो उसमें 7 और 8 को जो ग्रेजुएट बॉय और गर्ल हैं उनके लिए है। उसमें दोनों, एक तरफ गर्ल्स होंगे, एक तरफ बॉयज, उनका परिचय बताया जाएगा और वो अपना मैच मिला सकते हैं और दहेज विरोधी सारी शादियां होंगी। 9th अक्टूबर को जो नॉन ग्रेजुएट हैं उनके लिए रखा गया है, वो भी अपना परिचय पढ़ सकते हैं। चाहे तो अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं या सिंगल भी आ सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब हमें उस दिन क्या करना है कि जितने भी ज्यादा गर्ल्स और बॉयज हैं उन सबको लेके आना है, नॉन अनमैरिड जो भी हैं, और उनका बायोडेटा साथ में होना चाहिए और हम सबको कलेक्ट होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री होने के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत वेलकम है और आप सब पधारें, इस इवेंट को सफल बनाएं और दहेज ना लेने की, ना देने की शपथ हम सब लें। और ये इवेंट सफल तब हो पाएगा हम तब जब ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग होंगे, और गैदरिंग होने से नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है और सडनली नहीं जाएगी समाज से। इसके लिए हम सबको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये एफर्ट्स पॉजिटिवली तब हैं जब हम इस बात को दिल से एक्सेप्ट करें कि हाँ, दहेज ना लेना है ना देना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। दिल में ये बात माननी पड़ेगी कि इस दहेज की कोई नीड नहीं है। अगर बच्चा और बच्ची दोनों कैपेबल हैं तो हमें दहेज की नीड नहीं, और कैपेबल नहीं भी है तो उनको कैपेबल बनाएंगे। वो पैसा हम उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर खर्च करेंगे, दहेज के लिए नहीं। और जो छोटी छोटी अननेसेसरी कस्टम्स हैं इन मैरिजेस में, वो भी हमें बंद करनी पड़ेंगी, जो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं कि बच्ची का बाप पूरा लाइफ लॉन्ग बस यही सोचता है मुझे किस तरह से दहेज जुटाना है, कैसे बच्चे की मैरिज करनी है। उसकी अपनी लाइफ तो गई, और उसके बाद भी जरूरी है कि बच्चे को क्या सुख वहां पे मिल पाता है। तो हम सबको मिलकर इस बुराई को समाज से निकालना है, और इस इवेंट में आप सब हमारा साथ दें। आप सबका वेलकम है। आप सब 7, 8, 9 अक्टूबर को जयपुर पधारें, जयपुर वैशाली नगर में पधारें। कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।